Now, in this, the next one topic is unit of work. Unit of work. इसमें सबसे पहले आपका ना वर्क डन इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आप जो भी लिख सकते हैं आपका नाम। तो ना W इज इक्वल टू F इंटू एस है आपका नाम, देखो दिस इज ये। तो नाउ SI यूनिट ऑफ वर्क की जो फोर्स इज न्यूटन एंड डिस्टेंस इज इन, आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा मत कंफ्यूज करना, हमारी बुक में तो ऐसा लिखा था सर ने, ऐसा डिस्टेंस। What is the main difference between the distance and the displacement? Displacement is the shortest distance होती वो भी distance ही आपका नाम। तो न्यूटन इंटू आपका मीटर, तो देखो तो ये आपका न्यूटन मीटर हो गई। दिस इज SI यूनिट ऑफ वर्क, देखिए दिस इज द न्यूटन मीटर। इसके बाद SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते थे आप, ऐसा कुछ नहीं है, देखो आपका नाम। तो इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर आपका नाम, देखो दिस इज, तो न्यूटन मीटर ही आपका नाम, दिस इज द जूल होता है, दिस इज द जूल। तो ये हो गया, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर हो गया आपका नाम। पहली यूनिट तो आपकी SI यूनिट हो गई। दूसरा आपका नाम CGS, इसमें सिस्टम, शायद आपको पता है या नहीं है इसमें, तो यूनिट ऑफ वर्क, तो CGS में जो यूनिट ऑफ वर्क होती है दैट इज ना, ये अर्ग होती है, दिस इज अर्ग, वो वाला अर्ग नहीं जो आप सूरज को देते हैं आपका नाम, देखो ऐसे। एंड 1 अर्ग इज इक्वल टू, ये आपका दिस द 1 डाइन सेंटीमीटर, दिस 1 डाइन सेंटीमीटर है, दिस ये हो गया। तो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, देखिए आपका नाम है। और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, ये देखिए दिस इज। एंड सम बिगर यूनिट, कुछ बड़ी यूनिट आपकी वर्क की, इसमें जैसे 1 किलो जूल इस 10 टू द पावर 3 जूल आपकी हो गई आपका नाम, देखो दिस इज 1 मेगा जूल इस 10 टू द पावर 6 जूल हो जाती है। 10 टू द पावर 3 का मतलब ये आपका दिस 10 टू द पावर 3 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 is equal to 1000 होता है आपका नाम, दिस इज। एंड 1 गीगा जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 जूल आपका, देखो ना दिस इज। इसका मतलब लास्ट में आपका डेफिनेशन ऑफ, अगर आपका कोई जूल पूछेगा आपको तो क्या हो जाएगा कि वर्क इज सेड टू बी 1 जूल, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी through 1 meter from its own direction आपका नाम, देखो दिस इज। तो ये आज आपकी ये हो गई। अगर आप लिखना चाहें तो ना वर्क इज said to be 1 joule, now if 1 Newton force acting on a body displaces, now the body through 1 meter in its own direction। ये थी आपके यूनिट ऑफ वर्क में, प्लीज डू इट।